दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड की गलियारों से यह खबर निकल के आई थी कि भाई बहुत जल्दी ही बॉलीवुड के शोमैन यानी कि भैया संजय लीला भंसाली अपने डायरेक्शन में बनने वाली अगली फिल्म लव एंड वॉर को सिनेमा घरों में रिलीज करने वाले हैं 2026 में ईद के शुभ अवसर पर। तो भाई इस खबर की जानकारी जैसे ही दर्शकों को मिली तो भैया इस खबर को सुनते ही दर्शक ये बात कहने लगे कि भाई इस फिल्म को देखने के लिए तो हम लोग काफी बेताब हैं। तो भाई एक तरफ संजय लीला भंसाली की आने वाली इस फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि भैया इसी बीच में इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया इसको देखने के बाद तो हम आपसे यही बात कहेंगे कि भाई फिल्म को बनाने से पहले ही संजय लीला भंसाली की जो 10 उंगलियां है ना वो पूरी तरह से घी में डूब गई है मेरे भाई। तो क्या ही यह खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया अगर आप मान लो कि एक पकौड़े तलने की दुकान खोलना चाहते हो और आपने अभी तक ये सोचना ही शुरू किया है, लेकिन उससे पहले ही आपको ये पता चले कि भाई आपके सोचने से पहले ही आपके पकौड़े खरीदने के लिए ऑडियंस खड़ी है उस दुकान के बाहर जहां पर आप दुकान खोलना चाहते हो। अगर ऐसा हो जाए तो आप पकौड़े तलने की दुकान खोलोगे कि नहीं खोलोगे? कि भाई अभी तो हमने दुकान खरीदा ही नहीं, दुकान में सामान सजाया ही नहीं, पकौड़े तले ही नहीं, लेकिन उससे पहले ही दुकान के बाहर भैया दर्शकों की भीड़ लग गई या फिर कहें भैया कस्टमरों की भीड़ लग गई, तो आप तो हंसते खेलते बोलोगे ना भैया हमारा धंधा तो शुरू करने से पहले ही चल पड़ा। तो भाई कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो गया है लव एंड वॉर के साथ कि भैया ये फिल्म अभी तक बनी ही नहीं कि भैया इस फिल्म का जो टोटल बजट है ना वो इस फिल्म के मेकर को पहले ही मिलने लगा है मेरे भाई। बहुत बड़का बड़का डील इस फिल्म का अभी से ही हो गया है, जबकि इस फिल्म का काम तो अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है मेरे भाई। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के नॉन थिएट्रिकल राइट जो है वो 130 करोड़ में बेच दिए गए मेरे भाई एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। यानी कि भैया इस फिल्म के बनने से पहले ही नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के नॉन थिएट्रिकल राइट जो है वो खरीद लिए मेरे भाई। उसके बाद भैया इस फिल्म के म्यूजिकल राइट्स को भाई 35 करोड़ पर बेच दिया गया है। किससे? तो भाई सारेगामा के हाथों। और उसके बाद भैया इस फिल्म के सैटेलाइट राइट जो है वो 50 करोड़ में बेचे जा चुके हैं। यानी कि भैया सिनेमा घरों में आने से पहले इस फिल्म को 130, 35 यानी कि हो गया भैया 165 और उधर 50, तो मतलब यार 225 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म को सिनेमा घरों में आने से पहले ही मिल चुका है। और उसके साथ भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट को खरीदने के लिए कई सारे स्टूडियोज तैयार हो गए मेरे भाई। ऑफर आ रहे हैं 300 करोड़ से ज्यादा का कि भैया आप अपना ये जो फिल्म का राइट है वो हमको दे दीजिए, हम इस फिल्म का राइट को इतने करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि भाई संजय लीला भंसाली अभी सबको बोल रहे ना बाबा ना ना अभी हम थिएट्रिकल राइट नहीं बेचेंगे, हमने तो भैया सैटेलाइट राइट बेच दिया, हमने म्यूजिक राइट बेच दिया है, नॉन थिएट्रिकल राइट बेच दिया है, लेकिन भैया थिएट्रिकल राइट को थोड़ा सोच समझ के बेचेंगे जब इस फिल्म का बज़ और स्ट्रांग हो जाएगा। तो भाई हम कह ना सकते हैं कि भैया संजय लीला भंसाली की जो 10 उंगलियां हैं वो पूरी तरह से घी में डूब गई हैं। उन्होंने पकौड़े तलने की दुकान खोलने का बस मन विचार बनाया था कि उससे पहले ही भैया कस्टमर उनके दुकान के बाहर खड़े हैं, तो भैया वो क्यों ना भाव खाएं, खाना चाहिए कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।